Good morning class, how are you all? Today we are going to start exercise 16.4. 16.4 is basically about sphere. Sphere क्या होती है? Sphere is like a ball, tennis ball or cricket ball, you know. तो इसके अंदर आपको इसका एक तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3πr³, ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। स्फीयर तो कुछ इस तरीके से हो गया, ये बॉल हो गई एक, ठीक है। लेकिन एक आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हाफ हो गई, इसको मैंने कट कर दिया, तो कट कर दिया तो ये इस तरीके से बन गया, नहीं बना, बन गया ना, ये हेमिस्फीयर बन गया। तो इसका देखो एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, इसका तो देखो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही हो गया भाई, टोटल भी यही है और कर्व भी यही है, बट इसमें अलग है। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया, टोटल सरफेस एरिया के लिए ये प्लस ऊपर का एरिया। तो इसका पहले तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूंगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसके टोटल सरफेस एरिया का आधा, तो 4πr की जगह क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। और फिर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया ये कर्व का एरिया प्लस इस ऊपर वाले का एरिया, ये भी एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया πr² और इसका एरिया 2πr², तो ये हो गया टोटल 3πr²। क्लियर है बात। फिर आता है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो क्या होगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 4 2 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। क्लियर है बात। फिर आती है बात स्फेरिकल शेल की। स्फेरिकल शेल मतलब ये है तो स्फीयर ही, बट कैसा है, बीच में से खाली है, बीच में से खाली है, मतलब ये इतना पोर्शन खाली है, केवल ये इतनी है। आपने कभी टेनिस बॉल देखी होगी, उसको कभी आप तोड़ते हो तो वो थोड़ी मोटी होती है, बीच में से खाली होती है, वही चीज़ है ये। तो ये तो हो गया इसका रेडियस R2, ये हो गई इसकी रेडियस R1। तो इसका टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा 4πr² माइनस R2²। भाई 4πr² होता था, फिर ये दो रेडियस डिफरेंस आ गया तो R1² माइनस R2², सेम इधर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी 4πr⁴ माइनस R2³। क्लियर है बात। इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज निकालते हो। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स इज 4:9। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो एक आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, वो क्या होगा, सरफेस एरिया तो दिया हो तो सरफेस एरिया आपसे वापस तो पूछेगा नहीं, तो ये चीज हट जाएगी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, केवल वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सेकेंड इज इक्वल्स टू 4/9। क्योंकि आपको रेशियो दिया हो तो आपने लिख लिया। अब भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² अपॉन 4πr²। भाई फॉर्मूला तो 4πr² होता है, लेकिन दो अलग अलग है तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, तो R1 और R2 कर दिया इज इक्वल्स टू 4/9। ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये दोनों का स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर रूट लग जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4/9, तो ये हो गया 2/3। तो मेरे पास R1 और R2 का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा गया वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया 4πr⁴ अपॉन 4πr², ठीक है। वैल्यूज रखिए, लेकिन देखिए 4/3 है, तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 और R2³, तो R1 और R2, तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब यहाँ R1 अपॉन R2 की वैल्यू रखिए, वो क्या है आपके पास 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8/27। तो इनका जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया 8:27।
इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। कि भाई रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है, रेडियस r इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ऊपर से डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लो, लेकिन छोटी सी वैल्यू है इसलिए अपन इतना 10 कैलकुलेशन करेंगे नहीं। अब आपसे सबसे पहले तो क्या पूछा, सरफेस एरिया। अब देखो, चाहे इधर सरफेस एरिया लिखा हो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया, चाहे टोटल सरफेस एरिया, वो बात एक ही फॉर्मूला लगेगा स्फीयर के लिए। तो आपने लिख दिया सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, वैल्यू लिख दीजिए 4 इंटू 22/7 इंटू r है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, हो गया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, ये तो आ गया आपके पास सरफेस एरिया। फिर दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई थी, वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r क्यूब, मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ये आ गया 11.49866। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, अब इधर देखिए, जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्यूब होती है और जो एरिया है उसकी यूनिट स्क्वायर होती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है अपन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस दी थी, फिर पूछा था। अब की बार आपको एरिया पूछा है, तो आप पहले रेडियस निकालोगे, फिर रेडियस से आप वॉल्यूम निकालोगे। क्लियर है बात। तो सबसे पहले तो अपन को क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, 616। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। वैल्यूज पुट करिए, 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। अब r की मेरे को वैल्यू निकालनी, तो बाकी सब वैल्यूज को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करिए तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 49। तो r कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई आपके पास, अब वॉल्यूम निकाल लीजिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये कितना हो गया, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 3 बार 7 हो जाएगा कि क्यूब है ये। फिर ये एक 7 से एक 7 कैंसिल, और फिर पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। पहले चीज तो ये क्वेश्चन अब स्फीयर पर नहीं है, हेमिस्फीयर है। रेडियस दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस r कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दो चीज पूछी गई है। अब आपने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हेमिस्फीयर के लिए, 3 पाई r स्क्वायर। कितना, 3 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करिए, 3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर 4.5, स्क्वायर है तो 2 बार 4.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 190.928 सेंटीमीटर स्क्वायर, 190.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 डिजिट में आ रहा है, मैं इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब राउंड ऑफ कर दूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अप्रॉक्स लिख दीजिए इसके आगे ब्रैकेट में। क्लियर है बात। तो ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया। दूसरी चीज क्या पूछी थी, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, 4/3 पाई r क्यूब। भाई ये फॉर्मूला किसका था, स्फीयर का।
और हेमिस्फीयर के लिए ये हाफ हो जाएगा, मतलब 4 की जगह क्या हो जाएगा 2। क्लियर है बात। अब वैल्यूज पुट करिए, 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब मतलब 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा 190.928 सेंटीमीटर क्यूब। सेम वैल्यूज आ रही है क्योंकि कैलकुलेशन में आ सकती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, पूरा राउंड ऑफ करूंगा, तो वो कितना हो जाएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके भी मैं आगे ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, अप्रॉक्स। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द मेटल स्फीयर of radius 10 centimeter 8 spheres of equal radius are formed। मतलब कह रहा गया कि एक बड़ा स्फीयर है, उससे 8 छोटे छोटे स्फीयर बनाए हैं। ठीक है, इससे ही ये बनाए गए हैं, मतलब इसका जो वॉल्यूम है इन सब का जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसी चीज को यूज करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि भाई रेडियस ऑफ मेटल बिगर मेटल स्फीयर, बड़े वाले, वो कितनी हो गई, कैपिटल आर हो गई, और कितना हो गया वो 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बात। फिर क्या पूछा, 8 स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर फॉर्म्ड। तो अपन ने लिख दिया भाई रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर मेटल 8, भाई 8 है ना ये, तो 8 स्मॉलर मेटल स्फीयर्स बी आर सेंटीमीटर। कितना मान लिया मैंने, आर सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला था अभी कि इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो अपन ने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल मेटल स्फीयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। बड़े स्फीयर का वॉल्यूम के इक्वल हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर फॉर्मूला क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये आर कैपिटल आर है, ये आर स्मॉल आर है। अब ये देखिए 4/3 दोनों में कैंसिल, पाई कैंसिल। ठीक है, बच गया क्या आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और ये 8। अब आर क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ इस आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब होल अपॉन 8, क्योंकि ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, डिवाइड में आ जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा 10 का क्यूब अपॉन 2 का, क्योंकि देखिए 10 का क्यूब तो है ही, और 8 क्या है 2 का क्यूब, तो 10/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, मतलब 5 सेंटीमीटर। अब मैंने रेडियस निकाल ली, फिर मेरे को क्या पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर। अब इस वाले रेडियस से जो स्फीयर आए हैं उनका सरफेस एरिया क्या होगा, तो अपन ने लिख दिया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7। अब देखिए इंटू आर क्यूब मतलब 5 इंटू 5, आर स्क्वायर 5 इंटू 5। अब इधर देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100। अब यहाँ 22/7 की जगह मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ, पाई ही रख लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका आंसर पीछे पाई में दिया हुआ है। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, तो ये हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और अगर आप पाई की वैल्यू रखते हो तो आप 22/7 ना रख के क्या रखोगे 100 इंटू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ही आपके आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों ही कुछ लिख सकते हो, बस यूनिट्स मत छोड़ना, यूनिट्स आपको लिखनी है। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द डायमेंशन
ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पैरालोपिड, मतलब क्यूबॉइड, क्या बोल रहे हैं क्यूबॉइड, और क्या क्या दी हुई है 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, पहले अपन को क्यूबॉइड की लेंथ दी हुई है 66 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 42 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 4.2। तो अब स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है मेरे को कितना 4.2 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 4.2 का हाफ, तो 2.1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। अब ये हाउ मेनी का क्वेश्चन है, भाई इस क्यूबॉइड को आपने पिघलाया, मेल्ट किया और उससे ये स्फीयर बनाए, तो इस डायमीटर के कितने स्फीयर आपने बनाए, तो वही ये वॉल्यूम दोनों की इक्वल करनी पड़ेगी। तो या तो आप वॉल्यूम का करो, नहीं फिर डायरेक्ट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। हर स्फीयर मतलब एक स्फीयर का वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ स्फीयर्स आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब L इंटू बी इंटू एच, और इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉन्स्टेंट में तो कट हो जाए तो होगी नहीं, तो आप वैल्यूज पुट करिए, L 66, B 42 और H 21 होल डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, क्यूब था तो 3 बार लिख दिया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू, ये तो 3 आ गई, अब ये 3 भी डिनोमिनेटर है, ये 7 भी, तो ये भी ऊपर चले जाएंगे, तो इंटू 3 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1500। तो कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बन जाएंगे 1500 स्फीयर्स बन जाएंगे। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 11th क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर ऑफ स्फीयर वो कितनी हो जाएगी 6/2 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। अब भाई ये है वो सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, ये है वो सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, जो पानी से भरा हुआ था, इस लेवल तक भरा हुआ था सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर इस रेडियस वाला एक स्फीयर क्या है डाला गया, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द वेसल इज 12 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, भाई ये स्फीयर है इसके अंदर पूरा डूब गया, तो पहले तो इसका लेवल यहाँ तक आ रहा था और ये स्फीयर इसके अंदर डूब गया, तो जैसे ही इसमें आया अब इसका लेवल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और इसकी हाइट अब ये हो गई, पहले तो इसकी हाइट ये थी अब ये हो गई, तो ये इतनी हाइट बढ़ गया, ठीक है। तो पूछ रहा है बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द वाटर, तो ये पानी में इसकी लेवल कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ इसमें डूबती है उसका पानी ऊपर आता है, तो ये पानी इतना ऊपर आ गया, ठीक है। तो मैंने स्फीयर का तो डायमीटर लिख लिया, लेकिन मेरे को अब डायमीटर किसका दिया हुआ, बेस ऑफ वेसल, तो वेसल क्या है सिलेंडर, तो अपन ने लिख दिया डायमीटर ऑफ सिलेंडर, वो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी 12/2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ ये बताइए, ये इतना जो इसका वॉल्यूम बढ़ा है वो वॉल्यूम किसके इक्वल है, इस स्फीयर के इक्वल ही तो है, तो अपन ने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडराइज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
भाई जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो सिलेंडर में राइज होगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है, हाइट इन राइज इन हाइट, ठीक है, और उसको मैंने स्मॉल h से डिनोट कर दिया, वो h ही है, ठीक है, राइज इन हाइट भी h सेंटीमीटर है। तो अब इसके वैल्यूज पुट करिए। अब मेरे को बताइए सिलेंडर का राइज इन वॉल्यूम वो क्या होता है, वॉल्यूम तो सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दो आप, इज इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। ये पाई से ये पाई कट गया। अब यहाँ पे मेरे पास आर की वैल्यू तो है 6 बट एच नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए 6 इंटू 6, क्योंकि आर स्क्वायर है मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू, यहाँ आर कितना है मेरे पास 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बताइए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई, ये एक तो 3 आ गया, ये 2 6 आ गए, ये 6 और ये 6। क्लियर है बात। अब इसको कैंसिल करिए, ये 3 से ये 3 पूरा कैंसिल, ये 3 से ये हो गया 2 टाइम्स, ये 3 से ये हो गया 2 टाइम्स में, ये 2 से ये हो गया 2 और ये 2 से ये हो गया 2, तो h क्या हो गया 1। अब 1 क्या भाई, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर थी, इसकी यूनिट भी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 सेंटीमीटर लेवल में राइज होगा। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल बाउल आर 42 सेंटीमीटर एंड 43 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हॉलो हेमिस्फेरिकल मतलब भाई ये तो पहले मैंने हेमिस्फेयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर है बात। अब ये हॉलो है मतलब ये बीच में से खाली है, खोखला है, ठीक है, तो ये बीच में से खोखला हो गया, ठीक है, मतलब कि भैया आपने एक टेनिस बॉल ली, उसको बीच में से काट दो तो वो हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, द इनर एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स, तो भाई इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस R2, इनर रेडियस R2 ये कितनी होगी 42.2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैं अंदर वाले को क्या मानता हूँ R2 और बाहर वाले को क्या मानता हूँ R1, ठीक है। तो ये R2 और R1 के लिए कर लेंगे। अब एक्सटर्नल डायमीटर 43 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस ये कितनी हो जाएगी R1 कितनी हो गई 43.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल्स में पॉइंट्स में चले जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, बाद में अपन कर देंगे। अब वो पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 7 पैसा पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बाउल। इस बाउल को टोटल पेंट करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। अब भाई ये बाउल कैसे कहाँ से पेंट होगा, एक तो बाहर से, एक अंदर से, और ये जो विड्थ दी हुई है ना इस विड्थ पे, ये 3 जगह से पेंट होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पहले तो लिख दो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये तो बाहर का हो गया, फिर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस विड्थ का एरिया, ये जो विड्थ है ना यहाँ पे, इस विड्थ का एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो पेंट होगा, तो एरिया ऑफ विड्थ, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला आपके पास है नहीं यहाँ पे, ये मैंने कभी भी लिखवाया नहीं है, ये ना आपको कहीं मिला होगा, कि आपको जो शेप आएगी उसके अकॉर्डिंग ये बनाने पड़ती है फॉर्मूला। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होता है 2 पाई R1, तो हेमिस्फीयर है तो 2 पाई हो जाएगा, स्फीयर होता तो 4 पाई हो जाता, ठीक है।
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πr2 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ विड्थ। ये क्या है, ये जो विड्थ है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर है बात। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों ही फॉर्मूला के इन तीनों ही नंबर्स में मेरे पास पाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने पाई कॉमन कर दिया। अब इसके लिए तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू r1 स्क्वायर। अब r1 क्या है मेरे पास 43/2, तो 2 इंटू 43/2 का स्क्वायर मतलब 43/2 दो बार, प्लस इधर भी 2 इंटू अब r2 का स्क्वायर मतलब 42/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 42/2 इंटू 42/2। ठीक है, ये डायग्राम एक बार हटा देते हैं। और फिर थर्ड क्या बच गया, यहाँ पाई तो कॉमन हो चुका है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 43/2 का होल स्क्वायर माइनस 42/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। पहले तो पाई की वैल्यू लिख ली 22/7 इंटू, अब पहले तो इतने इतने को सॉल्व करेंगे अपन, तो इसकी तो वैल्यू आएगी 924.5। क्लियर है कि भाई ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट को करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपका 882। ठीक है, और ये जो लास्ट है आपका वो आ जाएगा 21.25। ये आपने तीनों वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। अब इसको और कंबाइंड कर लीजिए, 22/7 1827.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया जो पेंट होना है। अब कॉस्ट निकालनी है आपको, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो एरिया कितना आपके पास 22/7 इंटू 1827.75 मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट क्या है 7 पैसा पर, तो 7 पैसा मतलब 7 रुपए में 100वां भाग, 7/100 लिख सकता हूँ इसको पर सेंटीमीटर, और ये है ही सेंटीमीटर में, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। अब इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 402.105, मतलब राउंड फिगर कर दो इसको 402.10 रुपए। कितना हो गया रुपए 402.10। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन देखिए, इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। भाई ये मेरे को पता था कि मेरे को कैसे पेंट करना है। भाई पहले तो बाहर का एरिया पेंट करना है, फिर ये ऊपर का इतना इतना एरिया जो बच गया वो पेंट करना, और अंदर का एरिया पेंट करना है। तो ये इस हिसाब से ये फॉर्मूला बना है। क्लियर है बात। तो ये जब कब आएंगे आपको क्वेश्चन समझ में, जब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे 2-3 बार। क्लियर है बात। तो ये आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर 16 कंप्लीट हो गया है। आप अपनी नोटबुक्स में कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। और नेक्स्ट टर्न पे अपन चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।